आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड टेस्टर अकेडमी पे। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक नया मॉक टेस्ट उर्दू का। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जो हमारे चैनल पर नए हैं कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। और पेन पेंसिल लेकर बैठ जाएं, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे इम्पोर्टेंट होते हैं। एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ना जाने कौन सा पेपर आपको किस पेपर में देखने को मिल जाए, ठीक है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, उर्दू ज़बान की तारीख पर डॉक्टर मसूद हुसैन खां की किताब का नाम बताइए। तो चार ऑप्शन है इसके, आपको चारों में से सही ऑप्शन को बताना है। तो मैं सिर्फ इसका सही आंसर बताऊंगा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, मुकदमा ऑप्शन सी, मुकदमा तारीख और ज़बान इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अदबी नस्र का पहला नमूना कौन सा है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको चारों में से किसी एक ऑप्शन को सही बताना है कि अदबी नस्र का जो पहला नमूना है वो किसे माना जाता है, ठीक है। तो आपको बताना, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सबरस इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, माहिरीन लिसानियात ने हिंद आर्याई ज़बानों को कितने इदवार में तकसीम किया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, 3 इदवार में तकसीम किया है, ठीक है। कदीम, अहदवस्ता और जदीद, इन 3 इदवार में तकसीम किया है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। मगरबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 5। ये सवाल एएमयू के पिछले साल के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये उर्दू ज़बान का जो पोर्शन है, इसकी इब्तिदा और इसके बारे के मुतालिक जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इंद्र सभा का ताल्लुक अदब की किस सिन्फ से है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ड्रामा इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, नावल लहू के फूल का मुसन्निफ कौन है। आपको बताना है कि लहू का जो फूल का मुसन्निफ है वो कौन है। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का वो है ऑप्शन सी, हयातुल्लाह अंसारी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7, इकबाल के वो कौन से उस्ताद थे जिनको इकबाल की वजह से शमसुल उलमा का खिताब मिला था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, मीर हसन इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, ठीक है। तो जब किसी राजा ने, किसी बादशाह ने इकबाल को ये खिताब देने का मन बनाया, ये खिताब देने का वादा किया, तो उन्होंने ये शर्त रखी कि पहले मेरे उस्ताद को ये खिताब मिले, उसके बाद मैं ये खिताब हासिल करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से मीर हसन को शमसुल उलमा का खिताब मिला, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, कि शायर के वतन के बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, वली। कई मुहक्किकीन ने इनका जो वतन है वो अहमदाबाद बताया है, और बहुत सारे मुहक्किकीन ने इनको औरंगाबाद का बताया। तो इस तरह से इनके विलादत की जो इख्तिलाफ है वो पाए जाते हैं, ठीक है। और इस तरह से इनका वतन जो है वो सही डिसाइड नहीं हो पाया है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस नस्ली सिन्फ को दिमाग की तरंग कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही सवाल है, यानी कि जो जवाब है वो है ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, इंसाइया इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, उर्दू शोरा का अव्वलीन तज़किरा कौन सा है। आपको बताना क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, निकातुश शोरा इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
11 असलियत, सादगी और जोश की बहस किस किताब में मिलती है? तो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, मुकदमा शेर व शायरी। और ये किसकी तसनीफ़ है? ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, मासर अदब के पेशरो का मुसन्निफ कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, मोहम्मद हसन इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक का इज्ज़ा किस सन में अमल में आया? आपको बताना है। 4 ऑप्शन है इसकी। तो रिसाला तहज़ीबुल अखलाक का इज्ज़ा किस सन में अमल में आया? तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का वह 13 का वह ऑप्शन बी, 1817, यानी कि 1817 इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर बताना है। सही जोड़े की निशानदेही कीजिए। तो 4 जोड़े दिए हैं, आपको इनमें से एक छांट के लिखना है जो सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। दक्खनी शोरा में मौज़ूआत का तनु किसके पास ज़्यादा मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कदीम उर्दू का वह कौन सा शायर है जिसे हादसों ने शहीद किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, नोट करने वाला है, आप नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, नुसरती इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नज़ीर अकबराबादी का असली नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जामिया के एंट्रेंस पेपर में पूछा गया था 2019 में। तो नज़ीर अकबराबादी का असली नाम बताना है आपको क्या है। तो इसका जो सही आंसर है नज़ीर अकबराबादी का वो है ऑप्शन ए, वली मोहम्मद इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सियाह हाशिए का मुसन्निफ कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, सादत हसैन मंटू इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाहीन का इस्तारा किस शायर ने इस्तेमाल किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का वह ऑप्शन डी, अल्लामा इकबाल इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इजी सवाल है, ये तो आपको मालूम भी होगा। फोर्ट विलियम कॉलेज का किस सन में कायम हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, 1800 में हुआ। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। मीर अनीस का इब्तिदाई तखल्लुस क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, हज़े इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर, फसाने आज़ाद किस अखबार में किश्तवार शाये हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, अवध अखबार इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से रज़मिया मसनवी कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, अली नामा। ठीक, रज़मिया 2 तरीके से लिखी जाती है, एक रज़मिया और एक इल्मिया। तो रज़मिया में वो मसनवी होती है जिसमें जंग का तफसीरा किया गया, यानी कि जंग के बारे में बताया गया, और इल्मिया वो होती है जिसमें इश्क व मोहब्बत की बात कही गई हो, जो इश्क व मोहब्बत के मौजू पर लिखी गई हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, सही ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। बताना है आपको कि पहले कौन सी किताब लिखी गई इसी तरह से, और सबसे बाद में कौन सी लिखी गई। इन चारों ज़ुमरे में से आपको सही बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। पहले सबरस है, फिर बागो बहार, फसाने अजाइब और फिर फसाने अजाद इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25,
तुम हमारे किस तरह ना हुए डैश शेर मुकम्मल कीजिए। आपको बताना है कि इसका जो अगला मिसरा है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। वरना दुनिया में क्या नहीं होता। ठीक है, और ये मीर तकी मीर का लिखा हुआ शेर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें कौन सा बयान दुरुस्त है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, दीवाने गालिब की सबसे ज्यादा शरह लिखी गई। क्वेश्चन नंबर ए जो है ऑप्शन ए इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 26 का। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, उर्दू जबान किस खानदान से ताल्लुक रखती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, हिंद आर्याई इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28, अफसाना लाजवंती का मुसन्निफ कौन है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है ऑप्शन बी, राजिंदर सिंह बेदी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29, सादत हसन मंटो का इंतकाल किस सन में हुआ। क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1955 इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13, शाम भी थी धुआं धुआं हुस्न भी था उदास उदास, दिल में कई कहानियां याद सी आकर रह गई। ये शेर किस शायर का है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, फिराक गोरखपुरी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और ये वाला शेर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जो फिल्म है उसमें फरहान अख्तर ने इसको इस्तेमाल किया है एक शेर के तौर पे। ये भी एक बात याद रखने वाली है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन सी किताब रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से शमसुर रहमान फारूकी की किताब कौन सी है। आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, लफ्ज़ों मैंने इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा अफसाना राजिंदर सिंह बेदी का नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, हतक इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34, वहदत तासिर किस सिन्फ की नुमाइया और अहम खसूसियत है। आपको बताना है। 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 34 के। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मुख्तसर अफसाना इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। अफसाबा इसका दुरुस्त जवाब है। आई थिंक इसका नुक्ता है ना वो ऊपर लगना था लेकिन नीचे लग गया मिस्टेक से प्रिंटिंग में। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन है डी, मुख्तसर अफसाना इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से तबाजात दास्तान कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, फसानाए अजायब इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। तबाजात का मीनिंग ये होता है कि वो किसी से ली नहीं गई है, मतलब जो मुसन्निफ ने लिखा है वो बिल्कुल अपने तरीके से अपने ख्यालों में अपने ख्याल को अच्छे से लिखा है, किसी किताब से माखूज नहीं करके लिखा है किसी भी कहानी को। इसी का मतलब होता है तबाजात। और फसाना अजायब उसी तरह की एक दास्तान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, ये एक बताना है। ढूंढोगे हमें मुल्कों मुल्कों में, मुल्कों मिलने के नहीं नायाब है हम, ताबीर है जिसकी हसरतो गम ए हम नफ्सू वो ख्वाब है हम। ये शेर किसका है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, शाद इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37, कुतुब मुस्तरी किस सिन्फ सुखन से ताल्लुक़ रखती है। तो कुतुब मुस्तरी जो है बताना है कि किस तरह की किस सिन्फ सुखन से ताल्लुक़ रखती है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, मसनवी
और इसके मुसन्निफ का नाम क्या है? मुल्ला वजही। और ये किसके बारे में है? ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह और उनकी माशुका की कहानी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, उर्दू का पहला मसनवी निगार कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, फखरुद्दीन निज़ामी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन सूफी शायर है? क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, ख्वाजा मीर दर्द इनका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और ये एक ऐसे इकलौते शायर हैं जो कभी दिल्ली छोड़ के नहीं गए, कि इनके बारे में ये आता है कि ऐसा कौन सा शायर है जिसने पूरी ज़िंदगी दिल्ली में गुजारी और दिल्ली छोड़ के नहीं गए, तो वो है ख्वाजा मीर दर्द। क्वेश्चन नंबर 40, ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, ये शेर किस शायर का है? आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, आतिश इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 41, शौकत अली खां किस शायर का असल नाम है? क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, फानी बदायूनी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, अकबर इलाहाबादी अपने ज़माने की किस तहरीक के खिलाफ थे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अकबर इलाहाबादी ने किसकी मुखालफत की है? तो सर सैयद की और अलीगढ़ तहरीक की इन्होंने खुलकर मुखालफत की है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। कभी कभी ये भी आया था अकबर इलाहाबादी ने किस शायर की मुखालफत की, तो वो सर सैयद है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, मखदूम महिउद्दीन का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, सुर्ख सवेरा इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर, फिराक गोरखपुरी किस सन में पैदा हुए? तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, 1896 इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 45, जिंदा नामा का ताल्लुक अदब की किस सिन्फ से है? आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 45 को जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, शायरी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46 आपको बताना है ये इसमें कौन सी सनद इस्तेमाल की गई है। तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। या के सुपेद वसे में हमको दाखिल जो है सो इतना है, रात को जूं तो सुबह क्या, जो दरूं तो शाम क्या। थोड़ा प्रिंटिंग में डिस्टरबेंस आ रहा है इसलिए हर्फ की जो है वो अदायगी सही नहीं हो पा रही है। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। रात को जूं तो सुबह क्या, जो दरूं तो शाम क्या। इस शेर में कौन सी सनअत इस्तेमाल की गई है? आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, तजाद इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। तजाद का मीनिंग होता है कि दो अपोजिट वर्ड, जैसे दिन और रात, तो इसमें रात और सुबह ली गई है। तो इसी तरह से ये कौन सी सनत है? इसमें तजाद वाली सनत है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, दीवाने गालिब पहली बार किस सन में शाये हुआ? क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, 1841 यानी कि 1841 में वो शाये हुआ, दीवाने गालिब पहली बार। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। कसीदा के इज्जाए की सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन दिख रहा होगा आपको आपकी स्क्रीन पर, जैसे कि बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो बिल्कुल दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 47 का वो है ऑप्शन सी, तशबीब, गुरेज, मदह और दुआ इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, चांदनी बेगम किसकी तख्लीक है? आपको बताना है। तो चांदनी बेगम का जो तख्लीक है वो इन 4 ऑप्शन में से है, वो है ऑप्शन डी,
कुर्रत उल ऐन हैदर इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और ये किसकी बेटी हैं? ये सज्जाद हैदर यलदरम की बेटी थी। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट सवाल, सरवर जहां आबादी का इब्तिदाई तखल्लुस क्या था? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो इसका जो बिल्कुल दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 50 का वो है ऑप्शन सी, वहशत इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।